आज के दौर में जिस किसी के पास भी पोर्ट्स और समंदर का रास्ता है, उसके पास पूरी दुनिया की ताकत है। आज हम एक ऐसी पोर्ट की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि चाइना और रशिया जैसी सुपर पावर के लिए भी एक लाइफलाइन बन चुका है। कुछ अरसा पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर ये क्लेम किया गया था कि यूएस का डिक्लाइन बहुत करीब है और रशिया चाइना जैसी सुपर पावर्स वर्ल्ड को लीड करेंगी एंड फ्यूचर गोज फॉर एशिया। और इसी रिपोर्ट्स को देखते हुए चाइना और रशिया एक ऐसा पॉइंट तलाश कर चुकी हैं जहां से वो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर सकती हैं और पूरा वर्ल्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ये पोर्ट जो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चेंज कर सकती है उसका नाम है गवादर पोर्ट और ये पाकिस्तान के साउथ में लोकेटेड है। गवादर पोर्ट एक ऐसी जगह है जहां से पूरी दुनिया का ट्रेड मैप चेंज हो सकता है और पूरी दुनिया का ट्रेड मैप चेंज होना यानी पूरी दुनिया का वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज होना है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि गवादर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि वो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चेंज कर सकती है। चाइना और रशिया इस पर इतना डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं और कौन सी ऐसी सुपर पावर्स हैं जो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि इस पोर्ट को बंद कराया जा सके। आज के ज़माने में भी कंट्रीज इसी टैक्टिक्स को अडॉप्ट करती हैं, यानी जो पोर्ट स्ट्रॉन्ग उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग, उसकी डिप्लोमेसी भी स्ट्रॉन्ग, उसकी मिलिट्री रीच भी स्ट्रॉन्ग। यहीं से समझ आता है कि पोर्ट्स इज इक्वल टू पावर। और अब एशिया की नई ताकत और पावर का मरकज है गवादर पोर्ट। अक्सर लोगों को नहीं पता कि गवादर पहले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। ये 1783 से 1958 तक ओमान का पार्ट रहा है। एक समुद्री चोक पॉइंट होने के बावजूद भी इसको इग्नोर किया गया, लेकिन 1958 में पाकिस्तान की विजनरी लीडर फिरोज खान नून ने सुल्तान ऑफ ओमान से गवादर खरीद लिया और सिर्फ $3 मिलियन में। यानी जिस बंदरगाह पर आज दुनिया की सुपर पावर्स की नजर है वो कुछ लाखों रुपयों में हासिल किया गया। गवादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक जैकपॉट है। ये पोर्ट डीप सी वाटर पोर्ट कहलाता है, यानी ऐसा सी पोर्ट जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो पूरे हैवी शिप्स को होस्ट कर सके। इसी तरह से ये पोर्ट डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि सेंट्रल एशिया, चाइना, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है, यानी एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट और ब्रिज बन चुका है। और लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट, सी पैक के प्रोजेक्ट के लिए ज्यूल है। सी पैक एक ऐसा पाकिस्तान और चाइना के बीच में इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिससे पूरी ट्रेड रूट और ट्रेड इंडस्ट्री चेंज होने वाली है, जिसका जिक्र हम लेटर वीडियो में करेंगे। इन सब चीज़ों से पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस, ट्रेड लिंक्स, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। ऑन द अदर हैंड कंट्रीज लाइक चाइना और रशिया को एक ऐसा सी रूट मिलने वाला है जिससे उनकी ट्रेड कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, जिससे पूरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आने वाला है। अब अगर हम ये एनालाइज करें कि कैसे गवादर पूरे ग्लोबल कनेक्शन और ट्रेड रूट को शॉर्ट कर रहा है, तो हम चाइना का ट्रेड देख लेते हैं। चाइना के ट्रेड के लिए 4 रास्ते हैं। या तो चाइना ट्रेड साउथ चाइना सी से करेगा, या स्ट्रेट ऑफ मलाका से करेगा, इंडियन ओशन से करेगा, या फिर सुएज कैनाल या अफ्रीका को राउंड करके यूरोप तक जाता है। ये रास्ता 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का है। और अगर यही चाइना गवादर पोर्ट को यूज़ करता है तो अपने वेस्टर्न बॉर्डर यानी काश्मीर के एरिया से रोड या रेलवे के ज़रिए गवादर पोर्ट तक पहुंच सकता है और फिर गवादर पोर्ट से मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप जैसी बड़ी मार्केट को एक्सेस कर सकता है। और ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ 3000 से 4000 किलोमीटर्स का रह जाता है। टाइम, फ्यूल, कॉस्ट सब का मैसिव डिफरेंस बन जाता है।
इसी वजह से चाइना ने यहाँ पर सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि वो अपनी एक और इकोनॉमिक लाइफलाइन बना सके। और इसी वजह से यूएसए इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर चाइना को गवादर पोर्ट से एक्सेस मिल जाती है तो वो एक बड़ा इकोनॉमिक लीडर बन जाएगा, और सिर्फ इकोनॉमिक लीडर ही नहीं बल्कि पूरी पॉलिटिकल वर्ल्ड का सुपर पावर। चाइना के साथ सबसे बड़ा मसला है वार्म वाटर की एक्सेस। हर साल चाइना में पोर्ट्स फ्रीज हो जाते हैं, इसीलिए चाइना का भरोसा सिर्फ 2 सी रूट्स पर है। नंबर 1 साउथ चाइना सी एंड नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और साउथ चाइना सी पे यूएसए की मिलिट्री बेसिस है, यानी इन केस ऑफ वॉर यूएसए इजीली उस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। इसी वजह से यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की और उस पॉलिसी का नाम रखा पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी। यहाँ पर पर्ल्स से मुराद वो पोर्ट्स हैं जो सिर्फ चाइना की लैंड पर मौजूद नहीं है, बल्कि ये पोर्ट्स पाकिस्तान, श्रीलंका और जिबूटी जैसे इलाकों में लोकेटेड हैं। इस पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी का मेन मकसद यही था कि चाइना डिफरेंट अल्टरनेटिव रूट्स निकाल सके जो यूएसए के कंट्रोल में ना हो, और इसी वजह से गवादर चाइना को एक ऐसा अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है जो यूएसए के नेवल कंट्रोल से भी बाहर है और जहां चाइना अपना नेवल बेस भी बना सकता है। आप इस टेबल में देख रहे हैं डिस्टेंस टू यूरोप, यानी चाइना और यूरोप के बीच में डिस्टेंस। अगर चाइना अपने करंट रूट यानी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और सुएज कैनाल को ही इस्तेमाल करता है तो ये रूट 19,446 किलोमीटर बनता है, और अगर चाइना गवादर रूट को इस्तेमाल करता है तो उसका सी रूट बनता है 12,600 किलोमीटर्स। अगर आप ट्रांजिट टाइम पर देखें तो करंट रूट उसको 30 to 40 डेज लगते हैं, लेकिन गवादर रूट अगर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट लाई जा सके तो इसका हाफ हो सकता है, यानी सिर्फ 15 से 20 डेज। करंट रूट में चोक पॉइंट रिस्क हाई है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर यूएस और इंडियन फोर्सेस बैठी हैं और डिफरेंट एडवर्सरीज हैं जो चाइना के लिए चोक्स बना सकती है, लेकिन गवादर रूट इस सब को बाईपास कर सकता है। अगर हम गवादर की एक और पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस समझना चाहें तो वो है यूएसएसआर की इन्वेजन। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया तो उनका एक ही नारा था, वो था पहाड़ों से गुजर के गर्म पानियों तक पहुंचना, यानी गवादर जैसी पोर्ट्स का एक्सेस लेना। सोवियत कोलैप्स की एक रीज़न ये भी थी कि वो वार्म वाटर तक एक्सेस लेने में कामयाब नहीं हो पाए। आज रशिया एक बार फिर ईरान के थ्रू, सेंट्रल एशिया के थ्रू और पाकिस्तान में गवादर के थ्रू वार्म वाटर तक एक्सेस लेना चाहता है, यानी गवादर सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि रशिया जैसी सुपर पावर के लिए भी दूसरा रास्ता बन सकता है। लेकिन आखिर में ये बात नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हिस्ट्री के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिससे पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो सके, उसको एग्जिस्टिंग पावर्स ने सबोटाज करने की कोशिश की है। और इसी तरीके से गवादर पोर्ट के प्रोजेक्ट को भी आज की एग्जिस्टिंग पावर्स जैसे यूएसए और वेस्ट सबोटाज कर रही है। वो कभी भी नहीं चाहती कि गवादर पोर्ट पूरी तरीके से डेवलप हो सके। इसी वजह से यूएसए चाइना को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के थ्रू कंटेन करना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करना चाहता है ताकि गवादर पोर्ट का प्रोजेक्ट कभी भी डेवलप ना हो सके। कभी बीएलए जैसा थ्रेट पैदा किया जाता है, कभी पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ रिजीम चेंज कर दी जाती है और कभी चाइनीज वर्कर के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं। ये सब वो लोग कर रहे हैं जो एशिया को कभी भी एक पॉलिटिकल एलीट नहीं देखना चाहते। वो नहीं देखना चाहते कि साउथ एशिया का रीजन कभी भी पॉलिटिकल पावर गेन कर सके। इन द लास्ट मैं इस वीडियो को इस बात पर कंक्लूड करूंगा कि गवादर इज नॉट जस्ट पाकिस्तान फ्यूचर, इट इज एशियाज न्यू हार्ट बीट।